स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 7 के चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है घातांक और प्रश्नावली है 2E। इस पे हम कल 5 तक के 5 प्रश्न हम हल कर चुके थे। आगे के प्रश्न देखते हैं आज किस प्रकार से हैं। छठवां प्रश्न है, बोला गया है कि संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतांक में व्यक्त कीजिए। किसके वैज्ञानिक संकेतांक में व्यक्त करना है, तो इसको हम देखते हैं। पहला सवाल हल करते हैं। बड़ा आसान सवाल है, इस पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमको दशमलव कहाँ पर लाना है, 4 के पास। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कितने आगे जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी हम लिखेंगे 4.25 × 10⁻⁶। बड़े आसानी से हो गया। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है 2,20,00,000। क्या लिखा है? 2,20,00,000। तो सबसे पहले 2,20,00,000 लिखो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी यहाँ पर 2,20,00,000 हमने लिख दिया। अब इसको हल करना है, संकेतांक के रूप में लिखना है इसको हमको भी। इसको तो 2.2 × अब देखो कितने आएंगे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 10⁻⁷ आ गया। इस तरीके से ये भी बड़े आसानी से हो गया। अब देखो, इस पे प्रॉब्लम आती है कि आपको यह माइनस में दशमलव लगाए, इसके बाद फिर संख्याएं लिखी हैं 0.0000045, यानी हम देखेंगे कहाँ तक दशमलव है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, तो यहाँ पे उल्टा गिनिए इधर से। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4.5 × 10⁻⁻5। ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया गया, हम उल्टा जब दशमलव लगा हो ना, तो उल्टा से गिन दो। मतलब जिस तरफ से दशमलव लगा हो उसी तरफ से गिनोगे, तो बड़ी आसानी से सवाल आप कर लोगे। ठीक है ना। इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो क्या लिखा है, 1 2 3, यानी 3 तक हमें जाना है बस, यहाँ तक। तो लिखोगे 4.5 × 10⁻⁻3। ठीक है, क्या हो गया, -3 हम लिख देंगे इसको बड़े आसानी से। अब ये वाला सवाल देखो, 7वां नंबर बोल रहा है साधारण संख्या के रूप में लिखिए। क्या करना है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो अब साधारण संख्या के रूप में हमें इसको लिखना है। तो अब सबसे पहले तो हम संख्या लिख देते हैं। कितना लिखा है, 25, दशमलव नहीं लगाना। अब हमें 4 है, 10⁻4 है, तो 4 जीरो लगा देना, 1 2 3 4, इस तरीके से। दशमलव कितने अंक बाद था, 1 अंक बाद, तो इस तरीके से हम दशमलव लगा दें या 10 हटा दें, या साधारण संख्या में लिख गया। बड़ा आसानी से हो गया। ठीक है ना। अब इसका भी देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। लिखा 175। अब कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो हम 6 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव इस तरीके से लगाओगे। यदि न लगाओ तो इनको भी क्या करो, हटा दो। तो इस तरीके से इसका साधारण रूप हो गया। अब देखो, ये लिखा है कि अब इसको ज़रा सी उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 121 लिखो। अब देखो कितना है, माइनस में हमें जाना है 8। ठीक है, तो ये संख्याएं छोड़ के हमको 8 लिखना होगा। जिस तरीके से देखो, इसको हमने क्या किया था, माइनस वाला कहाँ गया, यहाँ तक गिना था तो 8 था। अब इसी तरीके से यहाँ तक हम गिनेंगे तो 8 आना चाहिए दशमलव के। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो इस तरीके से आपका ये दशमलव ये साधारण रूप में हो गया, ठीक है ना। तो अब ये नीचे वाले सवाल आपको दिख रहे होंगे, मगर इसके नीचे हम नहीं लगा पाएंगे, तो देखते हैं इसको ऊपर करके हम इसको समझते हैं किस प्रकार से किए जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7वें का चौथा सवाल है, लिखा है 4 दशमलव गुणते 10 की पावर -5। तो आपको पहले ही बताया कि इस पे क्या करते हैं, हम उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे 4 5 लिखोगे। अब इसके बाद क्या लिखना है, यानी 5 जीरो इसको लगा के 5 हमको दशमलव लगाने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 हो गए, दशमलव यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको भी हल करोगे तो 23 लिखो और माइनस इसको लगा के हमको दशमलव माइनस के 5 लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव यहाँ पर आप लगा दोगे इस तरीके से, बड़े आसानी से, है ना। अब इसका भी हल देख लो। अब यहाँ पर ऐसे ही लिख दो 25 और इसको जोड़ो 1 2 3 4, अब दशमलव यहाँ पर लगा दो, बस साधारण रूप में हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपने क्या किया, बड़ी आसानी से इन सवालों को हल किया। अब देखते हैं अगला और लास्ट इस चैप्टर का 8वां नंबर सवाल है। इस पे क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 × 10⁻⁻28 ग्राम है। इस साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, है ना। इनके 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको बहुत सा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बचेगी। तो आप इस तरीके से साधारण समझ सकते हो कि एक संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा है तो एक इस पे घटा दोगे, ठीक है ना। एक घटा दोगे तो दशमलव कह रहा है बदलने पर दशमलव बिंदु तथा उनके बीच में इसे साधारण दशमलव भिन्न के रूप में बदलने पर, है ना, साधारण भिन्न के बदलने पर, तो इसको हम कर ही के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, देखो हल इसका करो, इसके कई प्रकार हैं करने के। तो 9.105 × 10 की पावर -8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये इसको हम ले जाएं किस पे, हर पे। तो हर पे जब ले जाओगे आप तो ये आ जाएगा 9.107 और 10 की पावर 28, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ले गए। अब इसको हम भिन्न के रूप में बदल दिया, ठीक है। तो भिन्न के रूप में बदला गया, तो इसको अब हम भिन्न के ऊपर ले जाएं तो यानी या क्या आ जाएगा, यानी इसको हम दशमलव हटाओगे तो 3 जीरो और लगा दोगे। तो यहाँ बोला क्या गया है, इस साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक के बीच में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ शून्य पूछा गया था, कुछ खास था नहीं। तो आप इस पे देखो, सीधे यहाँ पर एक अंक लगा है तो यहाँ एक घटा देना है, तो उतने ही अंक दशमलव बाद लग जाएंगे, यानी कितने शून्य होंगे, शून्य हो जाएंगे आपके 27, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास में क्या होगा, इसका जितना आप पढ़ा है उसका ही सार होगा, हर चीज़ें उस पर हर सवाल मिलेगा, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।